रात के 3:12 जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, सहारनपुर की कौशल विहार कॉलोनी में मौत का नंगा नाच चल रहा था। सिर्फ 40 सेकंड, जी हाँ, महज 40 सेकंड के अंदर एक हंसता खिलता परिवार राख के ढेर में तब्दील हो गया। बिस्तर से लेकर दीवारों तक सिर्फ खून के छींटे और चीखें थी जो खामोश हो चुकी थी। सरकारी नौकरी, अपना घर, दो प्यारे बच्चे और माँ का साया, सब कुछ तो था अशोक राठी के पास। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से अपने वंश को खत्म कर डाला? क्या यह डिप्रेशन था या कोई रहस्यमय साया जिसे अशोक राठी अक्सर अपनी आंखों के सामने देखने का दावा करता था? आज की वीडियो में हम सहारनपुर के उस सामूहिक हत्याकांड की परतों को खोलेंगे जिसने रूह को झकझोर कर रख दिया था। 40 साल का अशोक राठी सिंचाई विभाग में अमीन के पद पर तैनात था। घर में 37 साल की पत्नी अंजिता, 70 साल की बुजुर्ग माँ विद्या देवी और दो बेटे, 16 साल का कार्तिक और 13 साल का देव रहते थे। बाहर से देखने पर यह एक सुखी परिवार था। अशोक ने हाल ही में एक नया घर भी बनवाया था जहां वो जल्द ही शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन 19 और 20 जनवरी की रात कयामत बनकर आई। अशोक ने अपनी बहन को रात के सन्नाटे में 3 ऑडियो मैसेज भेजे। पहला मैसेज एक भयानक कबूलनामा था और बाकी दो में उसने अपनी बैंक डिटेल और जायदाद की वसीयत रिकॉर्ड की थी। उसने अपनी बहन से कहा, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तुम दोनों आपस में बांट लेना, मेरा अंतिम संस्कार गांव में करना। जब सुबह उसकी बहन ने यह मैसेज सुने तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पागलों की तरह अशोक को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से सन्नाटा था। घबराई हुई बहन जब रिश्तेदारों के साथ कौशल विहार पहुंची तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की की जाली तोड़कर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो कमरे का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। एक ही कमरे के अंदर 5 लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। सहारनपुर पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो अधिकारी भी हैरान रह गए। कमरे के अंदर 3-3 देसी पिस्तौल और गोलियों के काले कोके बिखरे पड़े थे। फोरेंसिक टीम ने पाया कि पांचों सदस्यों को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मारी गई थी। गोली लगने के निशानों के आसपास कालापन था जो साफ इशारा कर रहा था कि हत्यारा कोई बाहर का नहीं था बल्कि कमरे के अंदर ही था। पुलिस को घर के अंदर से नींद की गोलियों के काली रैपर भी मिले। पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की तौरी के मुताबिक अशोक राठी ने अपने पूरे परिवार को खत्म करने के लिए एक बेहद शातिर और बेरहम प्लान बनाया था। अशोक जानता था कि अगर वो जागते हुए किसी पर हमला करेगा तो शोर मचाएंगे। इसलिए उसने घर में लगे आरओ के पानी में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी। रात के खाने के बाद पूरे परिवार ने वही जहरीला पानी पिया और गहरी नींद के आगोश में चले गए। जब आधी रात को अशोक को यकीन हो गया कि अब कोई नहीं जागेगा, तब उसने पिस्तौल उठाई। एक एक कर उसने अपनी माँ, पत्नी और दोनों मासूम बेटों के सिर में गोली उतार दी। परिवार के 4 सदस्यों को मारने में उसे महज 40 सेकंड लगे। इसके बाद उसने अपनी बहन को ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किए और अंत में खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। आखिर अशोक ने ऐसा क्यों किया? जांच में पता चला कि अशोक पिछले काफी समय से डिप्रेशन का शिकार था और चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा था। यह भी सामने आया कि पिता की मौत भी उनके रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले रहस्यमयी हालात में हुई थी। अशोक को जानने वालों ने बताया कि वो अक्सर डरा रहता था। वो कहता था कि उसे काला साया दिखाई देता है जिसे वो मौत का साया कहता था। उसे लगता था कि वो साया उसके परिवार को ले जाएगा। इसी डर की वजह से पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था। यह अशोक की तीसरी कोशिश थी। इससे पहले भी वो दोबारा अपने परिवार को खत्म करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। इस बार उसके डिप्रेशन और दिमागी वहम ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। सहारनपुर की यह घटना हमें एक गंभीर चेतावनी देती है। मानसिक स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं। अशोक राठी का डिप्रेशन और उसके साय वाला वहम एक बीमारी थी जिसका इलाज अगर समय पर और सही तरीके से होता तो शायद आज 5 जिंदगियां सलामत होती। रिश्तों में संवाद और मानसिक बीमारी के प्रति
जागरूकता की कमी ने एक पूरे परिवार को कब्र में पहुंचा दिया। कानून इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कातिल और जिनका कत्ल हुआ है दोनों खत्म हो चुके हैं। लेकिन यह समाज के लिए एक बड़ा सवाल छूट गया। आपका क्या मन है? क्या अशोक को उस साय से बचने के लिए परिवार को और कड़े कदम उठाने चाहिए थे? क्या डिप्रेशन ही इस कत्लेआम की इकलौती वजह थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।